सर एक बार बहुत वर्ष पहले भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए आए थे। तब भगवान राम जी विवादित स्थल पे विराजे। तो हम लोगों ने उस समय प्रण किया था कि जब भगवान राम जी स्वतंत्र रूप से विराजमान होंगे, बलिदान के कारण और सुप्रीम कोर्ट के रूप से अपनी जन्मभूमि पे विराजमान हो रहे हैं, तो इसी आशय के साथ उनके दर्शन करने के लिए, उनका पूजन करने के लिए। विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आप एक हिंद में और यूपी में जिस तरीके से तमाम मुस्लिम और लोग जो बड़े आईएस और बोको हरम से तुलना कर दी हिंदुत्व और हिंदुओं की, इन सब चीजें जो ऐसे हो रही हैं, किस कई वर्षों से जो बाबरी विध्वंस कांड हुआ तो में जो जागृति आई है, जो जागरण हुआ है, जो हिंदू वोट बैंक का निर्माण हुआ है, उससे यह स्पष्ट हो गया कि देश की सत्ता में, उत्तर प्रदेश की सत्ता में, विशेषकर जहां से मैं आता हूं पंजाब से, पंजाब की राजनीति में भी हम लोगों ने जो हिंदुओं का जन जागरण किया, उससे ये बातें साफ हो गई हैं कि अगर देश की और प्रदेश की सत्ता में रहना है तो हिंदू समाज को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनके वोट बैंक का नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए अयोध्या जी की पावन धरती, मथुरा वृंदावन की पावन धरती इस बात का घोतक बन गई है, सूचक बन गई है कि आप अगर वहां आएंगे, अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे, असंख्य करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ रहेंगे, तो हिंदू समाज का वोट बैंक आपको मिलेगा। इसीलिए जो भगवान राम को काल्पनिक मानते थे, जो मंदिरों में जाने को कहते थे कि मंदिर जाते हैं लोग, लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, वो लोग भी मंदिर जाने रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, अपनी जाति बता रहे हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। तो इस बात से ये साफ हो रहा है कि हिंदू समाज जिस प्रकार से हिंदुस्तान में जागृत हो रहा है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी, महंत योगी आदित्यनाथ जी प्रखर हिंदूवादी योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि हिंदू समाज की भावनाएं बिल्कुल सम्मानित हो रही हैं और हिंदू समाज एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। तो बाकी दलों को भी ये लालसा हो रही है कि हम हिंदू समाज के साथ रहें। केजरीवाल जी का भी अयोध्या आना इस बात का साफ सूचना है कि हिंदू समाज के वोटों की लालसा सभी दलों में बराबर बराबर आ रही है। सर एक बार बहुत वर्ष पहले भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए आए थे। तब भगवान राम जी विवादित स्थल पे विराजे। तो हम लोगों ने उस समय प्रण किया था कि जब भगवान राम जी स्वतंत्र रूप से विराजमान होंगे, बलिदान के कारण और सुप्रीम कोर्ट के रूप से अपनी जन्मभूमि पे विराजमान हो रहे हैं, तो इसी आशय के साथ उनके दर्शन करने के लिए, उनका पूजन करने के लिए। विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आप एक हिंद में और यूपी में जिस तरीके से तमाम मुस्लिम और लोग जो बड़े आईएस और बोको हरम से तुलना कर दी हिंदुत्व और हिंदुओं की, इन सब चीजें जो ऐसे हो रही हैं, किस कई वर्षों से जो बाबरी विध्वंस कांड हुआ तो में जो जागृति आई है, जो जागरण हुआ है, जो हिंदू वोट बैंक का निर्माण हुआ है, उससे यह स्पष्ट हो गया कि देश की सत्ता में, उत्तर प्रदेश की सत्ता में, विशेषकर जहां से मैं आता हूं पंजाब से, पंजाब की राजनीति में भी हम लोगों ने जो हिंदुओं का जन जागरण किया, उससे ये बातें साफ हो गई हैं कि अगर देश की और प्रदेश की सत्ता में रहना है तो हिंदू समाज को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनके वोट बैंक का नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए अयोध्या जी की पावन धरती, मथुरा वृंदावन की पावन धरती इस बात का घोतक बन गई है, सूचक बन गई है कि आप अगर वहां आएंगे, अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे, असंख्य करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ रहेंगे, तो हिंदू समाज का वोट बैंक आपको मिलेगा। इसीलिए जो भगवान राम को काल्पनिक मानते थे, जो मंदिरों में जाने को कहते थे कि मंदिर जाते हैं लोग, लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, वो लोग भी मंदिर जाने रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, अपनी जाति बता रहे हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। तो इस बात से ये साफ हो रहा है कि हिंदू समाज जिस प्रकार से हिंदुस्तान में जागृत हो रहा है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी, महंत योगी आदित्यनाथ जी प्रखर हिंदूवादी योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि हिंदू समाज की भावनाएं बिल्कुल सम्मानित हो रही हैं और हिंदू समाज एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। तो बाकी दलों को भी ये लालसा हो रही है कि हम हिंदू समाज के साथ रहें। केजरीवाल जी का भी अयोध्या आना इस बात का साफ सूचना है कि हिंदू समाज के वोटों की लालसा सभी दलों में बराबर बराबर आ रही है।